साइंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज ही के टॉपिक मतलब 10 फरवरी मंगलवार के दिन लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी को हटाने के लिए एक प्रस्ताव जो है उसका नोटिस दिया गया। विपक्ष के 118 सांसदों के उस पे सिग्नेचर थे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यह जो है रेजोल्यूशन है मतलब प्रस्ताव, और इसके बारे में बात करेंगे क्या होता है, इसमें क्या विधान है हमारे संविधान में, और इसके कारण क्या है और क्या स्पष्ट किया गया है विपक्ष के द्वारा। तो दोस्तों, अभी हाल ही की घटनाएं, बजट सत्र चल रहा है और इस सत्र में जो है कुछ घटनाएं हुई जिसको लेकर विपक्ष में नाराजगी थी, और उन्होंने 4 कारण बताए इस नोटिस को लेकर, जिसमें से पहला था कि विपक्ष के जो मतलब लोकसभा के जो विपक्ष के नेता है एलओपी राहुल गांधी, उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि जो 8 सांसद है उनको गलत तरीके से सस्पेंड किया गया। तीसरा कारण वो बताते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बारे में जो है सत्ताधीन पार्टी है उसके कुछ सांसदों ने अमर्यादित टिप्पणियां की। और चौथा उन्होंने बताया कि जो है प्रधानमंत्री को लेकर जो थ्रेट की बात लोकसभा अध्यक्ष ने कही वह भी बिल्कुल झूठ था। इसको लेकर हम में नाराजगी है और 118 सांसदों के हस्ताक्षर सहित यह नोटिस थमाया गया। उस समय उपसभापति जो है उसको संबोधित कर रहे थे। तो उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में अगर बात करें बजट सत्र में, तो किसी भी सत्र में लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो एक बार प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर वो पास हो जाता है तो हटा दिए जाते हैं और नए अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और अगर प्रस्ताव गिर जाता है तो वो बने रहते हैं। तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 94 में जो है इसके बारे में प्रावधान की गई है, और उसमें जो मोशन है वह नोटिस जो दिया जाता है तो उससे पहले जो लोकसभा अध्यक्ष है उसको 14 दिन पूर्व जो है सूचना देनी होती है। और लोकसभा में यह प्रस्ताव जब लाया जाता है तो कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर इस पे होने चाहिए, सहमति होनी चाहिए, तब ही प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो इस प्रकार, और अगर एक सत्र में एक बार बजट सत्र जैसे अभी चल रहा है, 3 सत्र जैसे कि होते हैं हमारे संविधान में संसद के अंदर, तो एक सत्र में एक ही बार मोशन लाया जा सकता है। तो इस प्रकार बड़ी बड़ी बात तो यह है। अब ओम बिरला ने फैसला किया है कि जब तक यह रेजोल्यूशन प्रस्ताव नहीं गिर जाता तब तक वह लोकसभा में जो है नहीं आएंगे। उसके बाद में वापस से 10 तारीख को जो है प्रक्रिया बजट सत्र पर जो विचार विमर्श है वो जारी रहा। शशि थरूर भी बोले, और यह कारण है। अब देखो क्या होता है, आगे देखते हैं। नोटिस जो दिया है वह प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो उसके बाद में प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद में जो भी रहता है। लेकिन अगर नोटिस स्वीकार करने के बाद में भी वोटिंग जब होती है तो उसमें जो है लोकसभा के 50% सांसद +1, मतलब लोकसभा में जो है वर्तमान में 543 है, तो 572 जो है 272 जो है वो कम से कम सांसद जो है उनके बहुमत से ही यह प्रस्ताव पास किया जा सकता है। जबकि विपक्ष के पास कुल मिला के भी 270 से कम सांसद है, पूरे विपक्ष को मिलाकर भी इतने नहीं होते हैं। तो ऐसा कुछ होना तो है नहीं। और कांग्रेस के पास वर्तमान में 99 सांसद है। उसके बाद में सपा के पास है, तो सपा और शिवसेना यूबीटी और समाजवादी पार्टी, और हालांकि तृणमूल कांग्रेस भी समर्थन में है, लेकिन स्पष्ट नहीं किया है अभी तक क्या होता है। लेकिन चांस है कि यह प्रस्ताव तो आसानी से गिर जाएगा, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। लेकिन फिर भी जो भी संवैधानिक प्रावधान और सब सामयिकी है उससे हमें जुड़े रहना होता है और जानकारी रखनी होते हैं। इसलिए यह थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। बनी रही अपने संविधान